बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अक्टूबर के महीने में हैं, वस्त की तरफ जा रहे हैं और इसके बाद नवंबर का महीना। नवंबर से शुरुआत होगी पेंशनर्स की तब्दीलियों के हवाले से और कामकाज में ज़रा तब्दीली आएगी। ऑफिशियली तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और काम जो मैं आपको कुछ अपडेट्स बता रहा हूँ। हमारे बुज़ुर्ग हैं, कई ऐसी शख्सियात जिनके नॉलेज में मोबाइल के या सोशल मीडिया के ज़रिए ही चीज़ें सामने आती हैं। तो सरकार ने मरकज़ी हुकूमत जो है और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, रियासती हुकूमतें हों और बाकी सरकारी इदारे हैं जिनके रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, लाइफ सर्टिफिकेट जो ऑलरेडी आप देते हैं वो लाजमी करार दिया गया है कि 30 नवंबर से पहले पहले अपडेट करें। और ये बायोमेट्रिक पर मबनी डिजिटल सर्टिफिकेट है जो पेंशन तकसीम करने वाली जो एजेंसी है उसको तस्दीक करना है कि पेंशनर अभी ज़िंदा है या नहीं। अब ये नहीं है कि कोई भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट बना लेगा। बहुत सारे लोगों को लाइफ सर्टिफिकेट बनाने में हमने भी मदद की, लेकिन कई बार बीमार अफराद को हम अस्पतालों में नहीं ले जा सकते। जो अस्पतालों तक नहीं पहुंच सकते तो वो सरकारी दफ्तर में लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने क्या जाएंगे। तो सरकार को ये भी लगा कि शायद हो सकता है किसी और ने अंगूठा छाप दिया हो, किसी और ने सिग्नेचर कर दिया हो, काम ख़राब कर दिया हो। तो अब बायोमेट्रिक का निज़ाम, यानी जिस दफ्तर में आपको लाइफ सर्टिफिकेट बनाना है वहाँ पर आपको अंगूठा लगाना है। बायोमेट्रिक सिस्टम ठीक वैसे जैसे राशन लेते हैं, जैसे आधार कार्ड का काम होता है। और ये सर्टिफिकेट पूरे साल के लिए होगा, न कि 3-4 महीने के बाद जो बार बार बनाना पड़ रहा था। ये सर्टिफिकेट जो इस बार बनेगा 30 नवंबर के बाद दिसंबर से शुरुआत होगी और अगले दिसंबर तक चलेगा। अगर इसे 30 नवंबर तक जमा नहीं कराया गया तो दिसंबर में शुरू होने वाली जो आपकी पेंशन है फौरी तौर पर रोक दी जाएगी। लेकिन घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाद में सर्टिफिकेट जमा करने में पूरी रकम बशमूल जो मुंसलिक पेंशन है आपके अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। अब ये थोड़ी सी राहत है कि अगर आप नहीं पहुंच पाए तो सर्टिफिकेट जैसे ही आप जमा करवा देंगे, थोड़ा अगर लेट भी हो जाता, लेट फ़ी नहीं है, लेकिन जो आपकी पेंशन रोकी गई थी वो आपके अकाउंट में बाद में भी जमा करा दी जाएगी। 80 साल से ज़्यादा उम्र के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए 30 नवंबर लास्ट डेट रखी गई है। 60 से 80 साल की उम्र के दरमियान जो है उन अफराद के लिए जमा कराने की मुद्दत 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में है, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवानी है। और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करनी है ज़रा उस पर मैं आ जाता हूँ। पेंशनर्स जीवन प्रमाण ऐप का इस्तेमाल करेंगे। जो नहीं कर सकते वो बैंकों तक भी जा सकते हैं, ऑफिस तक जा सकते हैं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ जमा करवा सकते हैं और इस ऐप को बैंक या पोस्ट ऑफिस से डाउनलोड किया जा सकता है। आप करीब तरीन जो जीवन प्रमाण सेंटर है, बैंक है या सीएससी है, वहाँ जाएं, इस अमल को कंप्लीट करें। और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब वह जो दस्तावेज़ात हैं, इनमें आपका आधार नंबर, बैंक की जो डिटेल्स हैं, पीपीओ नंबर है वो देना होगा और मोबाइल नंबर शामिल होंगे। ऐप रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है? अब मैक्सिमम लोग तो दफ्तरों में चले जाते हैं, लेकिन जो लोग ऐप से ही करना चाह रहे हैं वो ज़रा ख्याल रखिएगा। पहली, ऑफिशियल जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करें और रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। दूसरा, आधार नंबर, नाम, बैंक अकाउंट नंबर, पीपीओ और मोबाइल नंबर दर्ज करें। तीसरा, ओटीपी जो आपके नंबर पर एक मैसेज आएगा वो अपने मोबाइल फ़ोन पर जैसे पहुंचेगा वो इस पर दर्ज करें, क्योंकि एप्लीकेशन मांगेगी ओटीपी। फिर चौथा, अपने आधार से बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट या एयर स्कैन जो है वो अपना स्कैन कर उसके साथ अटैच करेंगे, उससे अपनी शनाख्त की तस्दीक करें अंगूठा लगा कर कि हाँ मैं ही हूँ। पांचवा, कामयाबी से जैसे जमा हो जाए तो आप ये जो मुनफरद किस्म की है जीवन प्रमाण आईडी वो आपको मिल जाएगी, वो आपके पास रहेगी। और सर्टिफिकेट ऑनलाइन जो है उसमें आपको क्या करना है, ये जो ऑनलाइन आपका सारा प्रोसेस होगा, पीपीओ नंबर, एजेंसी का नाम, बाकी तफसीलात दर्ज करनी होंगी, फेस स्कैन करना होगा, यानी सामने खड़े रहना, ठीक वैसे जैसे सिम आप लेते हैं वो करते हैं। हिदायत पढ़ने के बाद प्रोसीड करें। बाकी काम तो आपका कंप्यूटर वाला भी कर देगा, लेकिन मेन चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स ठीक चाहिएगा। और फिर ये सर्विस इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक या आईपीपीबी से भी दस्तयाब है। अगर किसी को डिजिटल प्रोसेस में किसी किस्म की तकलीफ होती है तो पेंशनर्स बायोमेट्रिक अमल को मुकम्मल करने के लिए घर पर डाकिया को बुला सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से बंदे को। और ये सहूलत बुजुर्ग शहरियों के लिए आसान और महफूज रखी गई है, क्योंकि कई लोग दफ्तरों में नहीं जा सकते। ओटीपी, फिंगरप्रिंट्स या एरर्स किसी एक शख्स के साथ शेयर बिल्कुल भी ना करें। आपका जो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो थोड़ा सा बचिए। और योर लाइफ सर्टिफिकेट हैज़ फेल्ड जैसे लिंक्स आएंगे उस पर बिल्कुल क्लिक ना करें। सिर्फ ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें, जाली ऐप से बचें और अपनी डेटा को महफूज रखने के लिए
पब्लिक वाईफाई या साइफर कैफ़े इस्तेमाल न करें जहां पर आपका डेटा चुराया जा सकता है। जो लोग वहां जाएंगे, कई लोगों के या बुज़ुर्ग शहरी जो उनके बच्चे भी ये काम करते हैं। पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट बर वक्त जमा कराना बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी पेंशन बिला तातुल और किसी रुकावट से जारी किया जा सके। तो ये सारी सूरत हाल है। बुज़ुर्ग शहरियों का ख्याल रखें, उनकी मदद करें। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, तरीकाकार वही है जैसे आप सिम लेते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, लेकिन थोड़ा एहतियात के साथ, पेंशन ना रुके। और अगर पेंशन रुक भी जाती है, किसी के कागजात में कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो नंबर देंगे वहाँ डेटा में, उस वेरीफाइड नंबर पर मैसेजेस आते रहेंगे आपके पास, वो भी ठीक कर लें। प्लस मोबाइल नंबर्स पर जो डेटा आपके पास होगा उसी पर मैसेजेस आते रहेंगे कि आपका स्टेटस क्या है, कहाँ तक पहुँचा है। और अगर लेट भी हो जाती है तब भी बाद में जो आपकी पेंशन रोकी गई है, जैसे आप सर्टिफिकेट जमा कराएंगे वो आ जाएगा, उसमें घबराने वाली बात नहीं। और बुज़ुर्ग शहरियों के लिए घर पर भी ये सहूलत रखी गई है, क्योंकि फेस स्कैन होगा, मशीन घर पर भी लाई जा सकती है, अंगूठा घर पर लगाया जा सकता है। तो बायोमेट्रिक मशीन जो है वो लाने के लिए आपके लिए बाज़ाब्ता तौर पर डाकिया या पोस्ट ऑफिस से जो बंदा है वो भी आपके घरों तक आ सकता है। तो जो पेंशनर्स हैं वो 30 नवंबर तक सर्टिफिकेट जमा करवा लें, लाइफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स जो हैं। अगर ये नहीं है तो पेंशन रुक सकती है, मुश्किलात आएंगी क्योंकि अखराजात हैं, हज़ारों लोग बीमार होते हैं। अल्लाह सबको जल्द शिफायाब फरमाए। तो ये सारा सिलसिला है।